लानवांगजी और विवुशियान साथ में कबीले से निकल जाते हैं जाने के लिए। जियांग कबीले की सीमा तक पहुंचने के लिए उन्हें युनमेंग को पार करना था, जिस ओर अभी वो दोनों बढ़ रहे थे। युनमेंग के मार्केट पहुंचकर लानवांगजी यहाँ की सारी चीज़ों को गौर से देख रहा था, क्योंकि वो पहली बार युनमेंग शहर को देख रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी खुशमिजाज हैं और कुछ ओल्ड लेडीज़ उसके अल्फ़ा का नाम लेकर पुकार रही हैं, जिन्हें देख विवुशियान स्माइल से अपना सर नोट कर रहा है। चलते चलते वुशियान एक शॉप के पास पहुंचता है, जहां एक ओल्ड लेडी वुशियान को देख बड़ी खुशी से कहती है, वुशियान, कितने दिनों बाद आए हो तुम यहाँ? वुशियान कहता है, हाँ ग्रैनी, आप तो जानती हैं मेरे पास ज़्यादा खाली समय नहीं होता है। वो ओल्ड लेडी कहती है, हाँ, मुझे पता है, तुम ना होते तो ना जाने क्या होता जियांग कबीले का। तभी उस ओल्ड लेडी की कमज़ोर नज़र वुशियान के साइड में खड़े लानवांगजी पर जाती है, जो चुपचाप खड़े इन दोनों की बातों को सुन रहा था। वो ओल्ड लेडी कहती है, वुशियान, क्या ये सुंदर सा ओमेगा ही लान कबीले का हांगवंजुन है जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है? वुशियान लानवांगजी को देखता है, फिर एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ग्रैंडमा, यही राजकुमार लानवांगजी हैं मेरे। ये कहकर वुशियान एकदम से रुक जाता है। लानवांगजी की नज़र वुशियान पर जाती है, जैसे कि वो इंतज़ार कर रहा है वुशियान के अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने का। वुशियान फिर धीरे से कहता है, राजकुमार लानवांगजी, मेरे ओमेगा। राजकुमार लान, ये ग्रैनी वैन है, जिनकी पुरानी स्वीट्स की शॉप है, जहाँ मैं बचपन से आता हूँ। लानवांगजी ग्रैनी वैन को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है। ग्रैनी वैन स्माइल से कहती है, वुशियान, तुम बहुत ही खुशनसीब हो, जो तुम्हारा ओमेगा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। हांगवंजुन की खूबसूरती के आगे तो चांद भी फीका पड़ जाए। वुशियान इस पर लानवांगजी को देखता है। ये तो वो बहुत पहले से जानता है। लानवांगजी वुशियान की नज़रों को अपने ऊपर फील कर अपना सर शर्म से झुका लेता है। उसके ईयर, नेक की स्किन पिंक हो गई है शाइनेस के कारण, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। ग्रैनी वैन लानवांगजी के आगे कुछ बढ़ाते हुए कहती है, राजकुमार लान, ये लीजिए। लानवांगजी उस लाल लाल गोल चीज़ को देखता है, जो उसके लिए देखना नया है। उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है ये। वो नहीं जानता कि ये क्या है। लानवांगजी कन्फ्यूज़न से ग्रैनी वैन को देखता है। ग्रैनी वैन इस पर वुशियान को देखती है। वुशियान कहता है, ग्रैनी, वो नहीं जानती कि ये क्या है। ये सब चीज़ें लान कबीले में नहीं मिला करती। ग्रैनी वैन कहती है, ओह, फिर तो आपको ये ज़रूर चखना चाहिए। ये तांगोलू है, हमारे युनमेंग की फ़ेमस मिठाई। लीजिए, खाकर बताइए कि कैसी है। वुशियान ग्रैनी वैन को रोकते हुए कहता है, नहीं ग्रैनी, राजकुमार लान मीठा नहीं खाते। इस पर लानवांगजी तुरंत वुशियान को देखता है, क्वेश्चन भरी नज़रों से। वुशियान अटकते हुए कहता है, मैंने सुना था कि लान कबीले में मीठा नहीं खाया जाता। ग्रैनी वैन कहती है, तो क्या हुआ, अब वो तुम्हारे ओमेगा हैं, उन्हें भी यहाँ की चीज़ें चखने दो। और वैसे भी राजकुमार लान, क्या आपको पता है, हमारे वुशियान का तो पसंदीदा है ये तांगोलू। ये सुन लानवांगजी वुशियान को देखता है। वुशियान फिर से ग्रैनी वैन को रोकने वाला होता है, ये कहकर कि राजकुमार लान ये इतना मीठा नहीं खा पाएंगे। लेकिन वुशियान को शॉक कर लानवांगजी उन तांगोलू को ग्रैनी वैन के हाथ से ले लेता है और अपना सर झुकाकर कहता है, धन्यवाद ग्रैनी वैन, मैं इन्हें ज़रूर चखना चाहूँगा। ग्रैनी वैन के चेहरे पर इससे बड़ी से स्माइल आ जाती है। ग्रैनी वैन कहती है, वुशियान, कभी हांगवंजुन को हमारे घर लेकर आना। वैनिंग और वैनकिंग भी उनसे मिल लेंगे। वैसे भी तुम बहुत दिनों से घर नहीं आए हो। वुशियान कहता है, ठीक है ग्रैनी, मैं ज़रूर आऊँगा और राजकुमार लान को भी साथ लाऊँगा। वुशियान और लानवांगजी अब ग्रैनी वैन को अलविदा कर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लानवांगजी वुशियान को देखता है, जो शौक से तांगोलू खा रहा है। ये देख लानवांगजी के मन में इसे चखने की लालसा जागती है। वो अपने हाथ में पकड़े तांगोलू को टेस्ट करता है।
उसी समय वुशियान की नज़र भी लानवांगची पर पड़ी। वो अपने दिल थामे इंतज़ार करने लगा, ये जानने का कि राजकुमार लानवांगची को क्या ये पसंद आया होगा। वुशियान अपनी क्यूरियोसिटी के चलते पूछ ही लेता है, राजकुमार लान, आपको ये कैसा लगा? लानवांगची को सच में ये बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी में पहली बार उसने इतना मीठा कुछ खाया है, लेकिन ये सच में टेस्टी है। लानवांगची कहता है, बहुत अच्छा है। वुशियान एक्साइटेडली पूछता है, क्या सच में? लानवांगची वुशियान की आंखों की उन चमक को देखता है और धीरे से अपना सर नोट कर देता है। वुशियान कहता है, अगर आपको ये इतना पसंद आया है तो आप कभी भी बेझिझक मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके लिए ये लेके आऊँगा। लानवांगची इस पर भी बस अपना सर हिला देता है। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक ही कहीं से लानवांगची को उसकी अल्फ़ा वीवुशियान का नाम बहुत सारे फीमेल ओमेगास के मुंह से सुनाई देता है। लानवांगची इस पर तुरंत अपनी नज़र ऊपर करता है। सामने एक बड़ा सा कॉटेज है जिसकी इमारत पर खड़ी बहुत सी ओमेगास उसके अल्फ़ा वीवुशियान को देख रही है और उनका नाम पुकार रही है। लानवांगची को वहाँ का माहौल और उन ओमेगास के पहनावे को देखकर ये पहचानने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि ये एक ब्रॉथल है। उन ओमेगास में से एक बहुत ही अलग अंदाज में कहती है, मास्टर वे, आइए, क्या आप आज हमारे ब्रॉथल की शराब पीना चाहेंगे? लानवांगची ने देखा कि वुशियान ने उन सभी ओमेगास को देखकर एक छोटे स्माइल के साथ उन सबको वो किया और आगे बढ़ गया, लानवांगची के मन में उठते ढेरों सवालों को छोड़कर। फिलहाल लानवांगची कुछ भी नहीं कहता और वुशियान के साथ जाने लगता है, लेकिन उसके मन में ये बात तो बैठ ही गई थी कि वुशियान ने उन ओमेगास को देखकर स्माइल किया। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो युनमेंग क्रॉस कर जाते हैं और जियांग कबीले की सीमा तक पहुंच जाते हैं। पूरा दिन वहां गुजारने के बाद शाम होते ही वो लोग वापस कबीले के लिए निकल जाते हैं। युनमेंग में आकर वुशियान लानवांगची को किसी दूसरे रास्ते से ले जा रहा था। लानवांगची कहता है, हम इस रास्ते से तो नहीं आए थे, ये हम कहाँ जा रहे हैं? वुशियान कहता है, राजकुमार लान, माफ़ करिएगा, मैंने आपसे पूछा नहीं। वो हम बस थोड़ी देर के लिए ग्रैनी वैन के घर चल रहे हैं, आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं? लानवांगची को याद आता है, ग्रैनी वैन ने कहा था कि घर आने को। लानवांगची अपना सर शेक कर कहता है, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, हम चल सकते हैं। वुशियान स्माइल के साथ कहता है, धन्यवाद, बस पास में ही घर है उनका, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लानवांगची अपना सर नोट कर देता है और दोनों ही ग्रैनी वैन के घर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर लानवांगची और वुशियान अभी डोर के सामने खड़े हैं। तभी किसी ओमेगा की आवाज़ के साथ डोर खुलता है, जो लानवांगची के कानों को फिर खड़ा कर देता है, क्योंकि ये ओमेगा भी उसके अल्फ़ा का नाम ले रही है। वैनकिंग डोर खोल बिना सामने देख कहती है, वुशियान, तुम इतने दिनों बाद यहाँ आए, क्या तुम अपना काम? वैनकिंग एकदम से चुप हो जाती है जब वो वुशियान को अकेला नहीं किसी के साथ दिखती है और उसे ये पहचानने में ज़रा भी देरी नहीं लगती कि वो कौन है। वैनकिंग लानवांगची को वो कर कहती है, हांगवुनजन, हमारे घर में आपका स्वागत है। लानवांगची इस ओमेगा को नहीं जानता, फिर भी वो उसे सेम रिस्पेक्ट से वो करता है। वैनकिंग लानवांगची और वुशियान को घर के अंदर लाती है। लानवांगची ने देखा यहाँ ग्रैनी वैन के अलावा 2 लोग और थे। एक तो अल्फ़ा है जो थोड़ा शर्मीला सा है और एक छोटा सा बच्चा जो अपनी टुकुर टुकुर आंखें कर लानवांगची को देख रहा है। ग्रैनी वैन कहती है, राजकुमार लान, आप आ गए, मैं सभी को आपसे मिलाती हूँ। ये मेरी पोती है वैनकिंग और ये उसका छोटा भाई वैनिंग, और ये वैन युआन है जो हमारे ही करीबी रिश्तेदार का बेटा था। इसके माँ बाबा इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए अब ये हमारे साथ ही रहता है। लानवांगची उस छोटे से बच्चे को देखता है जो अभी लगभग मुश्किल से 3 साल का ही होगा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर उसे देख रहा है। वो अभी भी बहुत ही छोटा है ये समझने को कि उसने अपने माँ बाबा को खो दिया है। ग्रैनी वैन कहती है, युआन, हांगवुनजन को ग्रीट करो। युआन अपने छोटे छोटे हाथों को आगे कर लानवांगची को प्रणाम करता है।
लानवांग जी के मन में युआन को देखकर स्नेह की भावना जाग उठती है। वो नीचे झुककर युआन को अपने पास बुलाता है। युआन पहले वो शियान को देखता है, जो अपना सर स्माइल के साथ नोट कर देता है कि वो लानवांग जी के पास जाए। युआन अपने छोटे छोटे कदमों से लानवांग जी के पास आ जाता है। लानवांग जी युआन को अपनी गोद में उठा लेता है। वो एकटक लानवांग जी के चेहरे को देख रहा है। वो शियान कहता है, क्या हुआ युआन, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? युआन अपने छोटे छोटे हाथों को लानवांग जी के गालों पर रख कहता है, शियान काका, हांग वंजुन कितने सुंदर है ना, देखो कितने दूध की तरह गोरे गोरे हैं। ये सुन वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और लानवांग जी वो तो शर्म से लाल हो जाता है। वो शियान स्माइल के साथ लानवांग जी को देख रहा है। युआन कहता है, शियान काका, क्या हांग वंजुन आपके साथ रहते हैं? वो शियान कहता है, हाँ, हांग वंजुन मेरे साथ रहते हैं। युआन अब अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता है, तो क्या युआन को भी शियान काका हांग वंजुन से मिलने ले जाएंगे? लानवांग जी इस पर वो शियान से पहले ही कहता है, क्यों नहीं, तुम जब चाहो तब मुझसे मिलने आ सकते हो। युआन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, सच्ची? लानवांग जी अपना सर नोट कर देता है। सच में। वैन किंग कहती है, युआन, चलो अब नीचे आ जाओ, हांग वंजुन को अपने स्थान पर बैठने दो, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। युआन कहता है, ठीक है किंग जी। हांग वंजुन आइए। लानवांग जी और वी wuxian आज ग्रैनी वैन की जिद पर उनके घर ही भोजन करते हैं। वैन किंग कहती है, क्या हुआ wuxian, तुम मेरे पास से दवा नहीं ले गए? क्या मैडम यू अब बदल गई हैं, जो उन्होंने अपना जिद्यान तुम पर चलाना बंद कर दिया? wuxian जानता है वैन किंग जानबूझकर उसे टॉन्ट कर रही है। wuxian लानवांग जी को देखता है, जो पहले से ही कंफ्यूज लुक से उसे देख रहा था। wuxian कहता है, अब ज़रूरत नहीं तुम्हारी दवा की। वैन किंग कहती है, क्यों? wuxian कहता है, क्योंकि तुम्हारी दवा से ज़्यादा असरदार दवा हांग वंजुन बनाते हैं। वैन किंग कहती है, ओह अच्छा, मतलब मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मैडम यूँ नहीं बदली। लानवांग जी अब शायद कुछ समझ गया था कि यहाँ क्या बात हो रही है, पर वो कुछ नहीं कहता। लानवांग जी और wuxian थोड़ी देर बाद वापस कबीला लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लानवांग जी रोज भी wuxian के साथ कबीले की सीमा पर जाता। वो लोग कभी ग्रैनी वैन की हाउस भी जाते युआन से मिलने। लानवांग जी को पता चला कि wuxian क्यों यहाँ आता है बार बार युआन से मिलने। युआन को wuxian के साथ बहुत अच्छा लगता है, सेम wuxian को भी। लानवांग जी का बॉन्ड भी युआन के साथ धीरे धीरे गहरा होते जा रहा था, लेकिन लानवांग जी को एक चीज़ बहुत परेशान करती थी। वो था उन ब्रथल के ओमेगास का wuxian के करीब होना, इंटीमेट वे में wuxian को बुलाना। लानवांग जी की लाख कोशिशों के बाद भी ये बात लानवांग जी के दिमाग से निकल ही नहीं पाती, और ना ही वो wuxian से कुछ कह पाता, कुछ पूछ पाता कि क्यों वो ओमेगास उसे बुलाती हैं। क्या वो वहाँ गए हैं ब्रथल? ऐसे कई सवाल लानवांग जी के दिमाग में होते, और अभी तो एक और बात लानवांग जी के दिमाग में बैठ गई है कि क्या वो अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि wuxian उन अजीब कटे फिटे वस्त्र पहने ब्रथल की ओमेगास को देखते हैं, उनकी तरफ स्माइल कर उन्हें ग्रीट भी करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं उनकी शादी को, लेकिन wuxian उसे उस नज़र से क्यों नहीं देखते? क्या वो wuxian की नज़रों में आकर्षित नहीं है? क्या उनके मन में लानवांग जी को लेकर कोई भी ख्याल नहीं आते? अल्फ़ा ओमेगा के बीच जो होता है उस तरह के ख्याल। लानवांग जी बहुत दिनों से इसी कश्मकश में है, इसीलिए आज उसका मन भी नहीं होता wuxian के साथ कबीले की सीमा पर जाने का, क्योंकि उसका मन ही ठिकाने पर नहीं होगा तो वो कहीं और ध्यान कैसे लगा पाएगा। और अगर आज भी उन ओमेगास ने उसके अल्फ़ा के साथ फ्लर्ट किया तो ये सोचकर ही लानवांग जी के अंदर एक अनजाना गुस्सा उमड़ पड़ता है, और एक ऐसी भावना जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, जिसे शायद जलन भावना कहते हैं। अभी सुबह का 6 बज रहा है। wuxian अभी अभी लानवांग जी को अलविदा कर कबीले से जाने को निकला है, और लानवांग जी कमरे के बीचों बीच खड़े इन्हीं सब बातों को सोच रहा था। लानवांग जी कुछ सोचकर अपने कदमों को मिरर के सामने बढ़ा देता है
लानवांग जी अभी मिरर के सामने खड़ा है और अचानक ही लानवांग जी अपने रोब्स को खोलने लगता है, अपर की सारे लेयर्स को। उसके रोब्स अभी सामने से पूरी तरह खुल चुके हैं। अपनी ज़िंदगी में पहली बार लानवांग जी ऐसा कोई शेमफुल एक्ट करने जा रहा है, अपने आप को मिरर में देखने जा रहा है, सिर्फ इसीलिए, ये जानने के लिए कि क्या वो उसकी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं है। लानवांग जी धीरे से अपनी नज़र सामने मिरर पर करता है। वो अपने आप को देख रहा है। लॉन्ग थिन नेक, थोड़े से उभरे हुए चेस्ट, फ्लैट टमी। लानवांग जी खुद को ही देख रहा था। तभी झटके से दरवाज़ा खुलता है और लानवांग जी की नज़र तुरंत डोर पर जाती है और डोर पर खड़ा वुशियान, जो कुछ कहने वाला था, उसके शब्द लानवांग जी को इस तरह देखकर उसके गले में ही अटक जाते हैं। वो तुरंत लानवांग जी से पलट जाता है। उसने लानवांग जी को पूरी तरह तो नहीं देखा, लेकिन उसे यह पता चल गया था कि लानवांग जी के रोब्स खुले हुए हैं। वो अटकते हुए कहता है, वो राजकुमार लान, मैं ये कहने आया था कि मैं आज रात देर से आऊँ तो मेरा इंतज़ार मत करिएगा। बस इतना ही कहकर वुशियान जल्दी से दरवाजे को बंद कर वहाँ से चला जाता है। और लानवांग जी, वो तो फ्रीज अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वुशियान के जाते ही वो अपने होश में आता है और उसे अब रियलाइज़ होता है कि वो किस हालत में खड़ा हुआ है। उसके रोब्स खुले हुए थे और वुशियान ने उसे ऐसे देख लिया। लानवांग जी का तो मन कर रहा था कि वो शर्म से कहाँ अपना चेहरा छिपाए। वो जल्दी से वापस अपने रोब्स को टाई कर लेता है और चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। वुशियान ने उसे ऐसा करते देखा होगा तो क्या सोचा होगा। लानवांग जी के दिमाग में दिन भर यही एक वाक्य घूमता रहता है, यहाँ तक कि वो आज रात जल्दी बेड पर चला जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि वो सोया नहीं था, बस प्रिटेंड कर रहा था सोने का। तब तक जब तक वुशियान घर आकर खाना खाकर उसके बगल में नहीं लेट जाता। लानवांग जी पता नहीं क्यों नर्वस हो रहा है। वो क्यों वुशियान को फेस नहीं कर पा रहा। वुशियान का हाल भी कुछ अलग नहीं था। सुबह लानवांग जी को उस हालत में देख लेने के बाद से उसके होश पे उड़े हुए हैं। उसे हर जगह लानवांग जी नज़र आ रहा है। वो आज जानबूझकर थोड़ा और ज़्यादा लेट आया ताकि उसे लानवांग जी का सामना ना करना पड़े। दोनों ही बेड पर लेटे हैं और उसी एक घटना को सोचे जा रहे हैं। सोचते सोचते ही दोनों की नींद लग जाती है। दूसरा दिन दोनों के लिए एक दूसरे को फेस करना थोड़ा awkward था, लेकिन आगे सब सही हो ही गया। अब लानवांग जी भी वुशियान के साथ उसके काम पर जाने लगा, लेकिन लानवांग जी का दिमाग तो उन ओमेगास पर ही अटका हुआ है जो रोज़ उसके अल्फा के साथ नए नए तरह से फ्लर्ट करती है। लानवांग जी को नहीं पता कि वो कब तक अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा। कहीं उसका सारा गुस्सा वुशियान पर ही ना उतर जाए। और शायद ये दिन भी जल्दी ही आने वाला था। आज वुशियान और लानवांग जी जब युनमेंग के मार्केट पहुंचते हैं तो हमेशा की तरह फिर वो सभी ओमेगास वहाँ मौजूद थी, जिन्हें देख वुशियान उनके फ्लर्ट के रिस्पॉन्स में फिर से अपनी प्रतिक्रिया देता है। उन्हें स्माइल के साथ झुककर बो करता है, जो लानवांग जी के गुस्से और जेलसी को हाई लेवल पर ले जाने के लिए काफ़ी था। वो बिना कुछ कहे और ना ही वुशियान का इंतज़ार करे गुस्से से आगे निकल जाता है। ये देख वुशियान का ध्यान लानवांग जी पर जाता है और वो भी जल्दी से लानवांग जी के पीछे चला जाता है। वो उसके साथ चलते हुए कहता है, राजकुमार लान, क्या हुआ? लानवांग जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं, बल्कि उसने अपने चलने की स्पीड को और तेज़ कर दिया था। वुशियान को लानवांग जी के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा नज़र आ रहा है, जिसका कारण क्या है वो नहीं जानता। आखिर क्या हुआ है हांग वनचुन को? अभी कुछ समय पहले तो वो ठीक थे, फिर आज पूरा दिन यही होता है। लानवांग जी वुशियान को अवॉइड कर रहा था, ना वो उसकी तरफ देखता, ना ही उसकी बातों का जवाब देता। वुशियान को भी समझ आ गया था कि लानवांग जी उससे किसी बात को लेकर नाराज़ है, लेकिन वो बात क्या है वुशियान ये नहीं जान पा रहा था। क्या उससे कोई गलती हुई है या अनइंटेंशनली वुशियान ने लानवांग जी को किसी तरह हर्ट कर दिया? वुशियान का मन लानवांग जी पर ही स्टक हो गया था। उसे लानवांग जी का ऐसा कोल्ड ट्रीटमेंट अपने लिए अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान रह रहकर लानवांग जी पर ही जा रहा था। शाम होते ही वुशियान और लानवांग जी घर लौट आते हैं। डिनर के वक्त भी दोनों के बीच शांति थी। डिनर के बाद वुशियान कबीले से बाहर निकल जाता है। वो अभी ग्रैनी वेन के घर के सामने खड़ा है। वेनकिंग दरवाज़ा खोलती है
और वो शान को डोर पर अकेला खड़ा देख कहती है, वो शान, तुम अकेले आए हो? क्या हांगुनजुन तुम्हारे साथ नहीं आए? वो शान कहता है, नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। वैन किंग कहती है, अच्छा, अंदर आओ। वो शान कहता है, नहीं वैन किंग, वो मैं। वैन किंग कहती है, क्या हुआ? वो शान कहता है, वो वैन किंग, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। क्या तुम बाहर आओगी थोड़ी देर? वैन किंग कहती है, क्या बात करना चाहते हो? वो शान इस पर चुप हो जाता है। वैन किंग वो शान को देखती है। उसे वो शान आज बहुत अजीब लग रहा है। पहले तो वो उससे कोई बात करने से ज़रा सा भी हिचकिचाता नहीं था, फिर आज क्या हुआ उसे? अब देखते हैं थोड़ी देर बाद। वैन किंग कहती है, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि हांगुनजुन तुमसे नाराज़ है और तुम्हें ये भी नहीं पता कि क्यों? वो शान अपना सर नोट कर देता है। वैन किंग कहती है, तो कब से हांगुनजुन तुमसे बात नहीं कर रहे? वो शान कहता है, आज सुबह से ही। वैन किंग कहती है, क्या किया था तुमने जो हांगुनजुन को बुरा लग गया? वो शान कहता है, मुझे नहीं पता, और मैं क्यों कुछ करूँगा जो राजकुमार लाल को पसंद ना आए। वैन किंग कहती है, लेकिन तुमने कुछ तो किया होगा, वरना हांगुनजुन अपने आप तो अपना बर्ताव नहीं बदलेंगे तुम्हारे लिए। याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या हुआ था आज, और हांगुनजुन कब से तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने लगे। वो शान आज पूरे दिन को याद करता है। वो कहता है, आज तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। हम कबीले से निकले, युनमेंग आए, तब तक सब ठीक था, लेकिन जब हम युनमेंग से बाहर निकले तब से सब बदल गया। मैं उन ओमेगास को ग्रीट कर पलटा ही था, तभी मैंने देखा कि हांगुनजुन आगे निकल गए। वैन किंग कहती है, क्या कहा? ओमेगास? कौन ओमेगास? कहीं तुम उन ब्रोथल के ओमेगास की बात तो नहीं कर रहे? वो शान इनोसेंटली कहता है, हाँ। वैन किंग अनबिलीवेबल लुक से वो शान को देखती है। वो शान कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? वैन किंग एक शाय कर कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। एक ऐसा ताकतवर अल्फ़ा जिसका कोई मुकाबला नहीं, या फिर एक ऐसा अल्फ़ा जिसे अपने ओमेगा की फीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तुम इसमें पीछे रह गए। वो शान कहता है, वैन किंग, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझा नहीं। वैन किंग कहती है, मुझे पता है, तुम समझ भी नहीं सकते। समझोगे तो तब जब तुम्हें ओमेगा के मन में कब क्या चलता है उसका पता होगा। और हांगुनजुन, वो तुमसे उखड़े उखड़े हैं, इसका दोष मैं उन्हें नहीं दूंगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती है और वो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी गलती क्या है। वो शान कहता है, वैन किंग, बात को और मत घुमाओ, मुझ में और सब्र नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। क्या गलती हुई है मुझसे? मेरी कौन सी बात हांगुनजुन को बुरी लगी है? वैन किंग कहती है, देखो वो शान, मुझे पता है कि कभी तुम्हारी लाइफ में कोई ओमेगा नहीं रहा पहले, इसलिए तुम्हें ओमेगा की उस फीलिंग के बारे में नहीं पता जिसके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं। वो शान कहता है, कैसी फीलिंग? वैन किंग कहती है, कोई भी ओमेगा अपने अल्फ़ा को किसी और ओमेगा के साथ सोचना इमेजिन भी नहीं कर सकता, तो देखना तो बहुत दूर की बात है। और तुम हो कि इतने दिनों से यही करते आ रहे हो। तुम उन ओमेगास को देखते भी थे और उन्हें देख रिस्पॉन्स भी करते थे। कभी तुमने उन ओमेगास के वस्त्रों को देखा है? नहीं, तुमने ये नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन एक ओमेगा ये सब कुछ देखता है कि उसका अल्फ़ा किन से इंटरेक्ट कर रहा है। ओशान कहता है, लेकिन मेरे मन में किसी और ओमेगा को लेकर कोई भी गलत ख्याल नहीं है। वैन किंग कहती है, ओशियान, मैं ये बात जानती हूँ, तुम्हें ये पता है, लेकिन हांगुनजुन, क्या उन्हें ये पता है कि तुम्हारा उन ब्रोथल के ओमेगास को ग्रीट करने का मतलब वो नहीं जो हांगुनजुन समझ रहे हैं, बल्कि तुम्हारा इंटेंशन साफ है। तुमने उन ओमेगास की मदद की और वो तुम्हारे साथ बस मजाक करती है। ओशियान को वैन किंग की सारी बातें अब समझ आ रही थी और हांगुनजुन का बर्ताव भी उसी पल से उसके लिए बदला है जब वो ब्रोथल के पास थे। वैन किंग कहती है, ओशियान, हांगुनजुन का इस तरह प्रतिक्रिया देना लाजमी है, क्योंकि ये कहकर वैन किंग चुप हो जाती है। ओशियान कहता है, क्योंकि क्या वैन किंग? वैन किंग कहती है,
क्योंकि हो सकता है हांगुजन के मन में तुम्हारे लिए वो हो जो वो तुमसे कह नहीं पा रहे, अपने अंदर की फीलिंग को तुम्हें ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और वैसे भी वो ओमेगा है और ओमेगा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके अल्फ़ा उनसे अपने दिल की बात पहले कहें। हांगुजन तुमसे नाराज़ नहीं है, बस उनकी जलन भावना उनसे ये सब करा रही है। उन्हें तुम्हें उन ओमेगा से इंटरेक्ट करना देख अच्छा नहीं लगा, बस यही बात है। हुशियान बिल्कुल फ्रीज अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसे सब कुछ समझ आ गया। राजकुमार लान के इन दिनों बदलते बर्ताव का कारण, क्या वो जो समझ रहा है वो सच है? क्या राजकुमार लान उसे लेकर वही सोचते हैं जो वो राजकुमार लान को लेकर? ये सोच ही हुशियान का दिल ज़ोरों से धड़क जाता है। वो अब वहाँ नहीं रुक पाता। वो जल्दी से घर पहुँचना चाहता है। वो वहाँ से जाने लगता है। वेनकिंग कहती है, हुशियान कहाँ जा रहे हो? हुशियान बिना पीछे पलटे कहता है, मैं तुमसे कभी और मिलूँगा, अभी मुझे जाना होगा। यह कहकर हुशियान तेज़ी से वहाँ से चला जाता है। वेनकिंग उसे जाते देख बस अपना सर शेक कर देती है और घर के अंदर चली जाती है।